अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम नौजवानों के जहन में इस्लाम से दूरी पैदा करने के लिए और उनके दिल से ईमान को निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक और शुबहात पैदा किए जाते हैं, यानी उनके जहनों में डाउट्स डाले जाते हैं ताकि वो इस्लाम से दूर हो जाएं, या दूसरे माना में यूँ कह लें ईमान उनके दिल से निकल जाए। उसी में का एक सवाल ये है कि जब खुदा को ये मालूम था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो उसने मुझे क्यों पैदा कर दिया? क्यों वो ये चाहता है कि मुझे पकोड़े की तरह तला जाए, मुर्गे की तरह फ्राई किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसे कहते हैं मेरे ख्याल से इमोशनल ब्लैकमेल करना, कि इंसान को इमोशनली जो है डिस्टर्ब कर दिया जाए और वो फिर जो है शकूक और शुबहात का शिकार हो जाए और वो फिर ईमान से हाथ धो बैठे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ये बात बयान फरमाई है और उलमाए दीन से भी हमने बारहा ये बात सुनी है और ये तजुर्बा भी है। किसी भी जगह पर रास्ते में ठोकर वो खाता है जो वो उस इल्म से नावाकिफ़ हो। ये उलमा की और तजुर्बेकार लोगों की बात है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ फरमा दिया, जब शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तू मेरे ख़ास बंदों को नहीं बहका सकेगा। और अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। मज़ीद ये कि जो हिदायत के रास्ते पर चलना चाहे, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करना चाहता है, जो हिदायत पर आना चाहता है, वो अगर कदम बढ़ाता है तो हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं, उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं, उसके लिए हिदायत को हम जो है आसान फरमा देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो इंसान अगर गुमराह होता है तो या तो अपनी जहालत, नावाकिफियत, हिदायत पर न चलने और न कोशिश करने की वजह से। अगर कोई हक़ का तालिब हो, हक़ पर चलना चाहे, हक़ को तलाश करना चाहे, तो गारंटी है कि वो गुमराह नहीं होगा। ये तो तमहीदी बात थी। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल ये है कि जब अल्लाह को ये जब मालूम था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो उसने मुझे क्यों पैदा किया? तो इसके जवाबात मुख्तलिफ तरीके से दिए जाएंगे। पहला जवाब, आपका सवाल ही गलत है। अब सवाल होगा कि क्यों? तो जवाब इसका यह है कि अल्लाह को मालूम था कि आप जहन्नम में जाएंगे, तो अल्लाह ने आपको जहन्नम में डालने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा किया। अल्लाह ने आपको हिदायत का तरीक़ा बता दिया कि इस तरीके पर चलोगे तो ये तरीक़ा हिदायत है, ये वो तरीक़ा है जिससे आप जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ इरशाद फरमाया कि हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, जो चाहे हिदायत के रास्ते को अपनाए और जन्नती बन जाए, और जो चाहे हिदायत के रास्ते को छोड़ दे और जहन्नमी बन जाए। तो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं पैदा किया कि हम बुरे काम करके जहन्नम में जाएं, बल्कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा किया। पैदा करने के बाद हमें गाइडेंस दी, हमें हिदायत दी, हमारे पास पैगम्बर भेजे, फिर उनके बाद पैगम्बरों के बाद उनके सहाबा, फिर उनके ताबाईन, उनके शागिर्द, और आजकल उलमाए दीन है जो हमें बार बार गाइड करते रहते हैं। कुरान दिया हमें, सुन्नत रसूल दी हमें, ताकि हम इन रास्तों पर चलकर, इन तरीक़ों पर चलकर, यानी इस तरीक़े पर चलकर, इन चीज़ों पर, इन बातों पर अमल कर कर, कुरान और सुन्नत पर अमल कर कर रायाब हो जाएं, कामयाब हो जाएं, फलाह और बहबूद हम नसीब बन जाए और हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। उसने हमें इसलिए पैदा किया, ना ये कि इसलिए कि इस दुनिया में हम चोरी करें, ज़िना करें, लूटमार करें, लोगों को सताएं, गालियाँ दें, गीबत करें, झूठ बोलें और बुरे काम करके जहन्नम में जाएं। पहला तो ये, क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। उसने आपको यहाँ पैदा करके मजबूर नहीं किया कि आप चोरी करें। कोई भी चोर ये नहीं कह सकता कि वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है, रात को मुझे करवटें बदलती हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे उठकर जाना पड़ता है, मुझे मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। या कोई भी बुरे काम करने वाला ऐसा नहीं कह सकता कि ये मैं मजबूरन करता हूँ। वो खुद अपनी आज़ादी से, पूरी फ्री विल के साथ करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। अल्लाह ने फरमा दिया ये बुरे काम मत करो, ये अच्छे अच्छे काम कर लो, जन्नत में चले जाओगे। सिंपल है। तो आप ये क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह को मालूम था कि मैं जहन्नम में जाऊँगा, इसलिए उसने मुझे क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ने आपको पैदा किया, उसने आपको हिदायत का तरीक़ा बताया, हिदायत का रास्ता बताया, उसको अपनाइए और जन्नत में जाइए। दूसरी बात, आपके आर्गूमेंट को रखने के लिए थोड़ी देर के लिए आपके सवाल को दुरुस्त मान लेते हैं कि अल्लाह को मालूम था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, उसने मुझे फिर भी क्यों पैदा किया? तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब जिसको लठ मार जवाब कहते हैं हमारी इलाके की ज़ुबान में, आपके यहाँ पता नहीं कहते। वो लठ मार जवाब ये है कि उसकी मर्जी, उसने पैदा कर लिया, अब तो तुमसे जो करा जाए वो कर लो। उसने पैदा कर दिया, अब वो कहता है मेरी मान लो, तो मानने में फ़ायदा है, नहीं मानोगे तो फिर जहन्नम में डालेगा। उसने तो पैदा कर दिया, तुमसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो। इसे लठमार जवाब कहते हैं। जो किया जाए वो कर लो। और इल्मी जवाब है, वो इल्मी जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में हमें पैदा किया है, तो सवाल ये है कि वो जानते हुए कि मैं जहन्नम में जाऊंगा क्यों पैदा कर दिया। तो पहली बात तो ये समझें कि हम मखलूक हैं, वो खालिक है, हम क्रिएशन हैं, वो क्रिएटर है। हम उसकी हिकमतों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया में रहते हुए एक मिसाल के ज़रिए से हम उसको समझ सकते हैं। हालांकि
कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात साफ वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी, लैसा कमिस्लिही शै, कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी तो मिसाल भी बयान नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे और आपके समझने के लिए, ताकि हम समझें, हमारी समझ में आ जाए, हमारी अक्लों के एतबार से एक जवाब है, इल्मी जवाब। वो ये कि ये सवाल खुदा से करने से पहले ये सवाल आपको आपके माँ बाप से करना चाहिए। उनसे ये पूछो कि अपने अम्मा को भी पकड़ो, अब्बा को भी पकड़ो, पापा को भी पकड़ो और मम्मी को भी पकड़ो, अम्मी को भी पकड़ो और अब्बू को भी पकड़ो, XYZ जो भी आप कहते हो, उनको पकड़ो और पूछो, आपको मालूम नहीं है कितने सारे एक्सीडेंट रोड पर होते हैं? आपको मालूम नहीं है कितने नौजवानों को कैंसर हो जाता है? आपको मालूम नहीं है कितने लोगों का मर्डर हो जाता है? आपको मालूम नहीं है कितने लोगों पर एसिड फेंक दिया जाता है? आपको मालूम नहीं है कितने लोग पानी में डूब कर मर जाते हैं? आपको मालूम नहीं है कितने घरों में सिलेंडर फट जाता है और लोग जल कर मर जाते हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कितने लोगों के घरों में डाकू आ जाते हैं और उनके पैसे भी लूटते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं? आपको मालूम नहीं है कि किस तरह इंसान बाइक पर जा रहा होता है, पीछे से ट्रक उसको कुचल कर चला जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है कि प्लेन क्रैश हो जाता है और सारे लोग मर जाते हैं? जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम हैं तो क्यों आपने मुझे पैदा कर दिया? ये बात आप पहले अपने मम्मी पापा से पूछें, बाद में खुदा को सवाल कीजिएगा। क्योंकि कोई भी बच्चा आकर ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ की शादी नहीं हुई थी, मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, खुदा ने मुझे आसमान से फेंक दिया। ये सवाल आप अपने मम्मा पापा से पहले करें कि भैया आपने ये नौबत क्यों ला दी कि खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा। आप अपनी माँ का गिरबान पकड़ें, अपने बाप का गिरबान पकड़ें कि आपने क्यों शादी की, फिर आपने क्यों वो काम किया कि जिसके नतीजे में खुदा ने मुझे ज़मीन पर भेजा कि मेरा अब एक्सीडेंट हो गया। जब आप खुदा ना करे, जो एतराज़ करने वाला है, मैं तो सभी के लिए कहता हूँ, अल्लाह ताला से सबसे पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, उसको सेहत और आफियत अता फरमाए, हर तरह की बलाओं से, मुसीबतों से, आफियतों से, परेशानियों से उसकी हिफाजत फरमाए, उसको आफियत में रखे। लेकिन उसके बाद मेरा सवाल ये है कि कभी अगर एक्सीडेंट हो जाए, आपके पैर टूट जाए, तो आप अम्मा को पकड़ें और अब्बा को पकड़ें और उनसे कहें आपने शादी क्यों की, तुम्हारी वजह से मेरा पैर टूट गया, मैं तकलीफ झेल रहा हूँ, ठीक है ना? ये कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आए, आपको कुत्ता काट ले, आपको चींटी काट ले, आपको मच्छर रात को काटें, रात को आप सो रहे हो, लाइट चली जाए, मच्छर आपको काटें, अपने कमरे से निकलें, अम्मी अब्बा जिस कमरे में सो रहे हैं ना उसको नॉक करें, ना खोलें तो गेट तोड़ें, उनको उठाएं नींद से, उनसे कहें क्यों मुझे पैदा कर दिया, क्यों आपने वो काम करा, खुदा ने मुझे नीचे भेज दिया। तो ये समझने की बात है, सेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करना चाहिए कि आप जो आर्गूमेंट रख रहे हैं जिसमें आप लोगों को जो है ईमान से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, वो आपका आर्गूमेंट ये है कि खुदा ने मुझे क्यों पैदा कर दिया। तो अगर आपके पास इस बात की दलील है कि खुदा ने आपको बगैर आपके माँ बाप के आसमान से ज़मीन पर यूं ही फेंक दिया, तो फिर आप आए मेरे पास और फिर आप मुझसे सवाल करें कि खुदा ने मुझे क्यों पैदा कर दिया, हालांकि मैं जहन्नम में जाऊंगा। अल्लाह ताला ये बात जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है और यकीनन नहीं है कि खुदा ने आपको आसमान से ज़मीन पर नहीं फेंका है, बल्कि आप पैदा हुए अपने माँ बाप की शादी के नतीजे में, तो पहले आप अपना गिरबान पकड़ें अपने माँ का और गिरबान पकड़ें अपने बाप का कि आपने मुझे क्यों पैदा किया, हालांकि आप जानते हैं मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं जलकर भी मर सकता हूँ, और तो और ये कोई भी बात ना हो ना। तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि वो जानते हैं कि तू मरेगा। हर माँ बाप ये जानते हैं कि ये जो पैदा हुआ है ना ये मरेगा, तो वो जब मरने लगे या वो वैसे ही आज गिरबान पकड़ ले जाकर अपने माँ बाप का कि आप जानते हैं ना एक दिन मैं मरूंगा, आपने मुझे पैदा क्यों कर दिया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोग डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने सुसाइड कर लिया तो, मैं अगर पानी में कूद कर मरा तो ये गिरबान आप अपने माँ बाप का पकड़ें। खुदा का तो नंबर बाद में आएगा कि खुदा के ताल्लुक से आप सवाल करें। तो अगर ये एक सवाल था जो मुसलमान बच्चों के जहन में डाला जा सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल डाले जाते हैं लोगों को ईमान से और इस्लाम से दूर करने के लिए, तो इस तरह का सवाल कोई आपके जहन में डाले ना कि खुदा को मालूम था, उसने मुझे फिर भी पैदा कर दिया, हालांकि वो जानता था मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो फिर मुझे क्यों पैदा कर दिया। तो इस तरह के सवाल जो हैं ये शैतान उनके दिमागों में डालता है और फिर वो शैतान के मुलाजिम, खादिम, नौकर और गुलाम बनकर ये सवाल आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह के सवाल कोई आपसे करे ना तो फिर उसको आप इसी तरह से जवाब दें। उम्मीद है ये सवाल था और इसका जो जवाब था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आगे पहुँचाएँ। इसलिए कि दीन के काम में मुआवनत करना, ताउन करना, न सिर्फ ये कि नेकी है बल्कि इसका कुरान करीम में हुक्म भी है कि अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। तो जितना आपसे हो सकता है आपकी जिम्मेदारी कि आप उतना करें। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों पर लोगों की मदद करें। तो ये न सिर्फ ये कि नेकी है बल्कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह इस बात का हुक्म फरमाया है कि इस काम को करें, लोगों को नेकी के कामों में सपोर्ट करें, नेकी के कामों में मदद करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी हमें ये मिलता है कि नेकी के कामों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, उनको सपोर्ट किया और इस तरह का हुक्म दिया है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को
دوسروں تک پہنچائیں کہ جن کے ذہنوں میں اس طرح کے شبہات شکوک آ سکتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا کسی نے اگر اس طرح کے سوالات کسی کے سامنے رکھے ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ اسی طرح سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اس نیک کام کو کہ آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں، کیونکہ آپ یہ کریں گے تو بات ہماری آگے تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اور یہ ہماری اپنی بات نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کرنا کہ آپ کی بات کسی تک پہنچ جائے، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں پیدا ہونے والے اس شبے کو ختم کر دے، کیونکہ یہ جو سوال آیا ہے نا، یہ سوال ہے تبھی تو اس کا جواب آیا ہے، یہ ایسا ہی تو نہیں آ گیا۔ تو ممکن ہے اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو کسی اور کے ذہن میں ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی اس کوشش سے یہ سوال جو کسی اور کے ذہن میں آئے وہ اس کے ذہن سے ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہاں یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، یا کسی نے آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کی تھی، یا کبھی آپ نے اس طرح کی بات سنی ہے، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ورنہ پھر یہ کہ آپ اس کو شیئر کریں اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر اس طرح کا شبہ ہو تو وہ شبہ ختم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت تیزی سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ مسلم بچوں کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں، باقاعدہ پلان کر کے۔ ایسا نہیں اتفاقی بات ہے کسی نے چینل بنا لیا، پیچھے سے فنڈنگ ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ پری پلان ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ کو اس بات کا پورا علم ہوگا، اس بات سے آپ بالکل بے خبر نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے پورا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے کام میں اتنے زیادہ یا اپنے پڑھنے میں اسٹڈی وغیرہ میں اتنے زیادہ بزی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر نہیں آتے، تو پھر آپ اس سے بے خبر ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا۔ بہرحال اپنی اسی آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو آخر تک کلمہ شہادت پر قائم اور دائم رکھے، کلمہ شہادت سے مراد دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔